एंड एवरीवन। रीना जी, पहला आप बताइए, ये बहुत अच्छी स्कीम है जो आप दोनों लाई हैं, बहुत अच्छी स्कीम है। पुजारियों को आप उनका सम्मान करना चाहते हैं इन द नेम ऑफ अरविंद केजरीवाल जी। जिन इमामों का आपने सम्मान किया था वो तो विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी तनख्वाह आप दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर पुजारियों को सम्मान देना था, आई एम ऑल फॉर इट, मैं आपके साथ हूं। लेकिन जब इलेक्शन जीते तो तब क्यों नहीं दिया आपने? जब बीजेपी ने आलोचना की तब नहीं दिया आपने, अब क्यों आखिरी के 15 दिन में क्यों? रीना जी, विजुअल। जय श्री राम। जय जय श्री राम। ऐश्वर्या जी, जय श्री राम। क्या बात, आज देखिए, क्या बात है। अजय जी सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी स्टार्टिंग विद जय श्री राम। अमेजिंग 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 अमेजिंग। नाइस जी, हंस रही हैं। अमेजिंग अमेजिंग हो रहा है, टुडे इज गुड। बोलिए बोलिए बोलिए, सॉरी एक नई योजना प्रति माह 18,000 रुपए बिल्कुल सरकार की तरफ से उनको सम्मान राशि के रूप में दिए जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में पुजारियों का और ग्रंथियों का एक स्पेशल स्थान होता है। दिन की शुरुआत होती है पूजा के साथ, ये आपको, और एक जो संस्कार का, अध्यात्म का एक स्पेशल स्थान है हम सबकी फैमिलीज के अंदर। उसके लिए आज बहुत ही बढ़िया अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पूरा जो पुजारी समाज है वो एकदम निस्वार्थ भावना से एक सेतु की तरह काम करता है भगवान के बीच में और हम सब के बीच में। उनको अपना परिवार चलाने के लिए थोड़ी सी हेल्प मिल सके सरकार की तरफ से, उसी की तरफ हमारी आज एक छोटी सी पहल है। और ना सिर्फ पुजारी सम्मान योजना, हमारी जितनी भी योजनाएं हम लोगों ने ऐलान करी हैं वो सारी की सारी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी की तरह होती हैं। पहले की सारी योजनाएं, चाहे फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, बढ़िया अस्पताल, बढ़िया स्कूल, वो सारे हमने पूरे किए अपने प्रॉमिसेस। और इस बार हमने जो 4 प्रॉमिसेस दिए हैं, एक अंबेडकर स्कॉलरशिप, एक महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए, और आज पुजारी और ग्रंथियों के लिए एक नई योजना। तो मैं तो कहूंगी बीजेपी समाज का हर तबका बहुत खुश है। रीना जी, एक छोटा सा सवाल, सरकार ये आपको एक आने वाले मैनिफेस्टो। रीना जी, एक छोटा सा सवाल, कितने सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में? जस्ट आस्किंग, जनरल नॉलेज का छोटा सवाल, कितने सालों से है मैम? 10 साल से। 10 भगवान की कृपा से 10 बिल्कुल 120 महीना मोटा मोटा। अब आप मुझे ये बिल्कुल भगवान की कृपा से, और जब आपने आज डिबेट की शुरुआत जय श्री राम से की तो मैंने को बोला जय जय श्री राम, मैंने बोला दोबारा बोलता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रीना जी जरा ये तो बता दीजिए, ये 10 साल लगे क्या अरविंद केजरीवाल जी और आपको ये समझने में कि पुजारियों को सम्मान देना चाहिए, कि दिन की शुरुआत पूजा से होती है? ये आपको 10 साल लगे? 120 महीने लगे। एक साल में 365 दिन होते हैं, 10 साल 3650 दिन मोटा मोटा, लीप ईयर को जोड़ लूं तो 2 दिन और जोड़ लीजिएगा। लेकिन प्लीज बताइए मेरे को, आपको 3500 से ज्यादा दिन लगे यह समझने में कि पुजारियों का सम्मान करना चाहिए? आपको 3500 दिन से ज्यादा लगे यह समझने के लिए कि पुजारियों से, पूज्य पुजारियों से दिन की शुरुआत होती है? और इतने ही दिन लगे आपको डिबेट की शुरुआत जय श्री राम करने से? रीना जी, इज दिस नॉट अ पॉलिटिकल स्टंट? अब आप क्या चाहती हैं? मतलब इसको डिसाइफर करने के लिए कोई साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है, कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है। इट्स अ पॉलिटिकल स्टंट। रीना जी, एम आई रॉन्ग? मैं कैसे गलत हूं? प्लीज प्रूव मी रॉन्ग। आज आप मेरे को गलत साबित कर दीजिए रीना जी, प्लीज। ऐश्वर्या जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं ऐश्वर्या जी? क्या हो गया? आप देखिए, प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं कि किसानों के आय हम दुगनी करेंगे, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 15 लाख हमारे अकाउंट में आएंगे, और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सबके अच्छे दिन आएंगे, तो वो क्या होता है? वो एक जुमलेबाजी होती है, वो एक गारंटी होती है, स्टंटबाजी होती है, क्या होता है? चलो ऐश्वर्या जी, ये तो हर पार्टी जो होती है, पार्टी हर चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो लाती है, वो अपनी स्कीम्स
लाती है वोटर्स के सामने, हाँ जी, हाँ जी, देश के तो सामने बेसिकली अपनी योजनाएं रखती बिल्कुल, है, प्रदेश तो ये के सामने बेसिकली अपनी नया योजनाएं कुछ रखती है। आपने, तो बेसिकली आप कह रहे हैं ये कुछ नया सोच आया। हम नहीं, बीजेपी तो आपके हिसाब से सब कुछ गलत करती है, बीजेपी ने तो कुछ सही किया नहीं है। नहीं। मैं ये कह रहा हूं बीजेपी तो सिर्फ जुमले देती है, देश की जनता जुमले में उन्हें तीसरी बार जिता के लाई है, ये आपका आरोप हमेशा रहा है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, अभी मैं अजय जी से पूछूंगा, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, उनकी सरकार ने भी महाराष्ट्र में किया, और ये सब आपको ब्लेम नहीं है, ये दर्शकों आपको देखना है, देश की जनता को देखना है कि आप 4 साल 11 महीने कुछ नहीं, 12वें महीने में अनाउंसमेंट करके आप अगर किसी भी पार्टी को जिता देते हैं तो यू आर प्रमोटिंग देम, आप प्रमोट कर रहे हैं उनको कि 4 साल 11 महीने कुछ भी करो, 12वें महीने में कर दो। लेकिन रीना जी ये तो बताइए कि ये जो ऊपर से भविष्यवाणी हुई आपको कि ये करना चाहिए और ये बहुत अच्छा है, और जो आपको ये 10 साल बाद याद आया, ये आपको पहले से पता था, सोचा था आपने कि 10 साल बाद करेंगे, कुछ एक मील के पत्थर की तरह कि साधुओं को, पुजारियों को पैसा देना है, या ऐसे ही सोचा कि राइट साइड का वोट अब लेना जरूरी है क्योंकि फाइट हो रहा है, कंपटीशन, इसलिए ये वाला पॉलिटिकल स्टंट जरूरी है? ऐश्वर्या जी, कुछ समय पहले पुजारियों का एक समूह अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आया था, और उन्होंने अपनी ये मांग रखी थी। उनकी उसी मांग का सम्मान करते हुए केजरीवाल जी ने आज ऐलान किया। लेकिन आप फर्क देखिए ना ऐश्वर्या जी, मोदी जी की योजनाएं, जुमलेबाजी, उसका तो पूरा देश जो है 11 साल से हम वेट कर रहे हैं। 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में तो आए नहीं, आपके आ गए हो तो मुझे नहीं मालूम, चेक कर लीजिएगा। दूसरी ओर आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, उसी टर्म में कहते हैं, उसी टर्म में करते हैं। हमने बिजली की जब घोषणा करी उसी टर्म में हमने फ्री, टर्म के आखिरी में क्यों कहते हैं? पंजाब में ऑलरेडी हम फ्री बिजली दे रहे हैं। अकाउंट तो सबका चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये टर्म के आखिरी में क्यों करते हैं? ऐश्वर्या जी, अगले टर्म के लिए है। अच्छा, अगले टर्म के लिए, मतलब बेसिकली यू आर ब्राइबिंग द पीपल। चुनाव आ रहे हैं, अगले टर्म का डिस्कशन हो रहा है। अगले टर्म के लिए। इस टर्म, पिछले 2 टर्म में पुजारी जरूरी नहीं थे, अगले टर्म में पुजारी जरूर होने वाले। अजय आलोक जी वो कह रहे हैं भाई देखो, अगले टर्म के लिए पुजारी जरूरी हैं, अगले टर्म के लिए हम पुजारियों को देंगे। पिछले टर्म में इमाम जरूरी थे, इमाम को दिया, इमाम साहब कह रहे हैं हमको पैसा नहीं मिला 17-18 महीने से, अब वो कह रहे हैं पुजारियों को देंगे। जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं 2-3 दिन के अंदर इमाम लोगों की तनख्वाह निकल जाएगी, सारे इमामों की तनख्वाह 2-3 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी डिस्पर्स करेगी, उनको पता है। तो अजय जी अब वो पुजारियों को टारगेट कर रहे हैं, अब आप बता दो, वो कह रहे हैं सारे पुजारी हमें वोट दो। नहीं, अच्छा है ऐश्वर्या जी, अच्छा तो है ही। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी, दोनों को काला मोतिया बींद हो गया था लगता पिछले 10 साल से। पुजारियों पे नजर नहीं पड़ी थी, ऑपरेशन करवा लिया कल परसों में तो काला मोतिया बींद हट गया और पुजारी नजर आने लगे, दिव्य दृष्टि आई। वो एक कहावत है ना, राम राम करवा लगे मीठो लागे दाम, माया में दुनिया में सब पड़े माया में, माया मिली न राम, यही होने वाला है। तो ये राम नाम का, जिसको नाम इतना कड़वा लगता था, जो अपनी दादी की बात कहता था कि मैंने अपनी दादी से कहा कि अब तो राम मंदिर बन जाएगा तो तुम तो बहुत खुश होगी, तो मेरी दादी ने कहा कि नहीं बेटा, मस्जिद ढा के जहाँ पे राम मंदिर बनना है वैसा मंदिर मुझे नहीं चाहिए। आज उनको राम नाम अच्छा लगने लगा, जय श्री राम से उद्घोष करने लगे। यही तो राम जी की कृपा है, अच्छे अच्छे मति भ्रष्टों की मति को वापस ला देते हैं, थोड़ा ज्ञान के पक्षु खोल देते हैं, सुधर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। लेकिन प्रायश्चित अब करेंगे, दिल्ली की जनता प्रायश्चित करवाएगी आराम से, क्या दिक्कत है। आप ये देखिए कि ये 17 महीने से अचानक इनको मुल्लाओं को सैलरी नहीं दी थी, इन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया 10 दिन में। अब आपके सूत्र बता रहे 2-3 दिन में रिलीज कर देंगे सैलरी, बहुत अच्छी बात है। पंडित जी भी अभी याद आ गए, भारे मंदिर ग्रंथी याद आ गए। जरा ये इनसे, मैडम से ही पूछ लिए दिल्ली में कितने गुरुद्वारा हैं, कितने ग्रंथी हैं, कितने मंदिर हैं। मैडम प्रवक्ता है, पता ही होगा। अरे इनको क्या पता होगा, अरविंद केजरीवाल को नहीं पता होगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म बंटवाने लगे पुजारियों। कमिंग रीना जी, अभी सरकार है ना भाई, जवाब दूं। कमिंग अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है। 2-3 दिन में जो डिसबर्स करवाएंगे तो 2-3 दिन में पुजारियों को भी डिसबर्स करवा दीजिए। जाने के पहले कुछ तो भला करके जाइए पुजारियों का। कोड ऑफ कंडक्ट जब तक लगेगा तब तक लगेगा। अभी कल इमरजेंसी कैबिनेट बैठक आतिशी करें और कहें कि दिल्ली के जितने मंदिर के मठ के और ग्रंथियां हैं उन सबकी सैलरी फिक्स करके हम 7 दिन के अंदर मुल्लाओं को, पुजारियों दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बढ़ जाएगा वोट, मैं बता रहा हूं, आपको सलाह दे रहा हूं अच्छी, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं।
लेकिन ये तो अच्छा, बीजेपी बता रही है आम आदमी पार्टी को कि अपना वोट शेयर कैसे बढ़ाना है। देख लो जी, हमने पुजारियों को सही में आप लोग भाई भाई हैं। देखो जी, हमने पुजारियों के लिए अनाउंस कर दिया है जी, अब इस योजना पे रोक मत लगवा देना। कमिंग रीना जी, कमिंग, आपने बोला पूरा, सरकार में हो। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय आलोक जी बता रहे हैं आम आदमी पार्टी अपना वोट शेयर कैसे बढ़ाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। नाहिद लहरी खान जी, आपके साथी इंडिया अलायंस के जय श्री राम से डिबेट स्टार्ट करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। आप कितनी हैप्पी हैं आप जाने, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं नाहिद जी, आप बताइए ये राजनीतिक दलों के साथ क्या प्रॉब्लम? मुझे 10 सेकंड का जवाब देने दीजिएगा। ओके रीना जी, क्विक काउंटर, 10 सेकंड क्विक काउंटर, उसके बाद मैं नाहिद जी के पास जा रहा हूं, शांति से डिबेट करेंगे। जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, जब हमने पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का आज ऐलान किया, मुझे लगा अजय आलोक बोलेंगे कि आप 18,000 कह रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में और गुजरात में जहां 25-25 साल से हमारी सरकार है वहां हम 25,000 कहेंगे। लेकिन अजय आलोक अरे तो पंजाब में आपने नहीं दिया है घोषणा करके महिलाओं को। ये दिन